मई 2025 में अगर आपको लैपटॉप खरीदना है 40,000 और 50,000 के बजट में तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक जोन। कल अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ही ऐसे ही लैपटॉप की अपडेटेड लिस्ट लेके आते रहता हूँ। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं 40 और 50,000 के बजट के लैपटॉप की बात करता हूँ। इसके दूसरे और तीसरे पार्ट में 60, 70, 80, 90 इवन 1 लाख, तो इस तरह से ये 3 पार्ट के 3 वीडियोस होते हैं। तो अगर आपको किसी भी बजट में कोई लैपटॉप खरीदना है तो मेरी ये वीडियोस देख के आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जिसको देखकर आपको पता चल सकेगा कि इस समय मार्केट ट्रेंड क्या है और आपके लिए सबसे ज्यादा सही लैपटॉप कौन सा है। इस महीने के लिए जो मैंने 40 और 50,000 की लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने मेक श्योर किया है कि इवन मैं 35 से नीचे तक के भी बजट के कुछ लैपटॉप्स इंक्लूड करूं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे वो बोल रहे थे, तो इसमें मैंने उन्हें भी इंक्लूड किया है। टोटल 10 लैपटॉप्स है जिनमें कुछ अलग अलग वेरिएंट्स भी रहेंगे, तो मैं आपको 1 बाय 1 वो सारी चीजें समझा दूंगा। सभी लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखकर आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा सही है। सबसे लो बजट का एक लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, सिर्फ 33,490 का भी मिल रहा है। डेल 14 एग्जैक्टली मॉडल नंबर है ये, लैटिट्यूड 14 का। इसमें आपको इंटेल का कोर i3 1215U प्रोसेसर मिल जाता है। अब आपको अगर बिलो 35 में जाना है तो ऐसे ही लैपटॉप्स मिलेंगे जिसमें 12 जनरेशन का प्रोसेसर होगा। तो अगर आप 35 से नीचे का कोई भी लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो मेक श्योर उसमें i3 या i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर जरूर लगा हो। यह अभी रिसेंटली लॉन्च्ड लैपटॉप है और काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। इस सस्ते से बजट में आपको डेल जैसे ब्रांड की तरफ से एक बढ़िया सा लैपटॉप मिल जाता है लैटिट्यूड सीरीज का। यहाँ पर 8 GB की रैम, 512 GB की SSD भी लगाई है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आपको विंडोज 11 प्रो ये जो है ना प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है। बाकी बहुत सारे लैपटॉप में आपको विंडोज 11 होम मिलेगा, इसमें प्रो एडिशन मिल रहा है। साथ में MS ऑफिस 2021 भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। जो डिस्प्ले है थोड़ा कंप्रोमाइज सा है यहाँ पर सिर्फ HD रेजोल्यूशन दिया गया है, 720 पिक्सल वाला, फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है, तो इस मामले में थोड़ा कमजोर है। लेकिन मैं फिर भी ये लैपटॉप आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 14 इंच पे ठीक है, हमें HD स्क्रीन पे ही कंप्रोमाइज करना है, बाकी सब कुछ इस लैपटॉप में काफी ज्यादा सही है। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा सही लगी इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। और गिवन दैट कि इसमें Type-C पोर्ट भी मिल रहा है, विच इज वेरी रेयर। स्पेशली अगर आप डेल की बात करो तो डेल के केस में अक्सर बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ होता है, लेकिन यहाँ पर बाकी सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हैं। तो अगर आप डिस्प्ले के रेजोल्यूशन पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर ले जाओ तो आपको इस सस्ते से बजट में काफ़ी कुछ अच्छा मिल जा रहा है। रही बात इस लैपटॉप को इस्तेमाल करने की, तो आप MS ऑफिस वगैरह के सारे टास्क आराम से कर पाओगे, वेब ब्राउजिंग वगैरह भी कर पाओगे। डिस्प्ले थोड़ा कंप्रोमाइज है तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत ज़्यादा आइडियल है मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए। उसके केस में आपको कोई और ऑप्शन देख लेना चाहिए, लेकिन आपको डेल जैसे ब्रांड की रिलायबिलिटी फैक्टर इस लैपटॉप में मिल जाती है। अगला लैपटॉप जो 14 इंच की कैटेगरी में बताना चाहूँगा, अगर आपका बजट थोड़ा और भी कम है और आप ब्रांड कॉशियस उतना नहीं हो, Acer Aspire 3 एक बहुत ही ज़्यादा सही लैपटॉप है। इसमें आपको एक तो लेटेस्ट प्रोसेसर भी मिल जाएगा, 12 जनरेशन पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना है। इसमें इंटेल का कोर i3 1305U मिलता है। अब देखो, अगर आप कहो कि डेल में जो है 1215U मिल रहा था, इसमें 1305U मिल रहा है। ये जो प्रोसेसर है इसमें नंबर ऑफ कोर्स एक कम होते हैं, इसमें आपको सिर्फ 5 कोर मिलते हैं, जबकि 1215U में 6 कोर मिलते हैं। लेकिन इसमें जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो 1215U के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इफेक्टिवली कहो कि प्रोसेसर कौन सा ज़्यादा सही है, तो मैं कहूँगा i3 1215U ज़्यादा बेहतर मल्टीटास्किंग हैंडल कर लेगा। लेकिन अब Acer Aspire 3 में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है, आपको थोड़ा सस्ता प्राइस भी देना पड़ रहा है कंपेयर टू डेल। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD तो यहाँ भी है, विंडोज़ 11 लेकिन यहाँ पर होम एडिशन है, और मोस्टली लैपटॉप में होम एडिशन ही मिलता है। प्रो एडिशन सिर्फ डेल में एक बहुत ही रेयर केस है, बाकी सब में आपको वो नहीं मिलने वाला। लेकिन इस लैपटॉप में आपको काफ़ी ज़्यादा और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जैसे कि Wi-Fi 6, और ये बढ़िया सी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आने वाला लैपटॉप है। और इसमें जो डिस्प्ले भी लगा हुआ है वो एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन का, तो आपको कुछ भी और चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। Acer एज ए ब्रांड काफ़ी अभी इम्प्रूव हो चुका है, इनकी ऑनसाइट वारंटी वगैरह भी चलती है, तो आपको इसे भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस 180 डिग्री का हिंज इसमें वो चीज़ भी दे रखा हुआ है। मल्टीमीडिया कंजप्शन, कोई भी MS ऑफिस का टास्क, ये सब कुछ के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा और काफ़ी सस्ते दाम पर अवेलेबल है। इसी का एक वेरिएंट भी आता है, जो आप अगर इसका i5 वाला वेरिएंट खरीदना चाहो
तो उसमें आपको 12-1350U वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और साथ में 16GB की रैम भी, 512GB की SSD भी। अगर आपका बजट 40,000 तक पूरा जा ही रहा है तो मैं कहूँगा आपको बेस्ट डील पे ये चीज़ मिल जाएगी, आप इसे खरीद सकते हो। इस लैपटॉप में आपको बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी मिल जाता है, Windows 11 होम भी दिया हुआ है, बस MS ऑफिस जो है यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर नहीं मिलता है, वो आपको अलग से इंस्टॉल कर लेना होगा। साथ में IPS डिस्प्ले और फुल HD रेजोल्यूशन वो सब कुछ है और एक बढ़िया सी NVMe SSD का भी सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है। 14 इंच की कैटेगरी में Acer Aspire 3 इज़ वन ऑफ माई टॉप पिक्स। मैं काफ़ी पिछले महीने से भी इसे रिकमेंड करता आ रहा हूँ और इस महीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हो। लेकिन इनकेस अगर आप अपना थोड़ा बजट बढ़ा लो तो आपको एक बेहतरीन डील मिल सकती है, वो है Lenovo का V14Z3। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार लैपटॉप लगता है मुझे। अगर आपको एक 14 इंच का लैपटॉप चाहिए कॉम्पैक्ट साइज़ में तो आपको इसमें i7 1255U मिल जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर भले ही ना हो, लेकिन जो 12 जनरेशन का है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और 45,000 रुपये के बजट के हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द कैची डील्स। इसमें आपको 16GB की रैम भी मिलती है, 512GB की SSD भी मिलती है। इस लैपटॉप में IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं दिया है, लेकिन फुल HD रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स मिल जाता है। आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी लॉन्ग सी बैटरी लाइफ भी इस लैपटॉप में मिल जाती है, क्योंकि इसमें U सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। Windows 11 होम यहाँ भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है। MS ऑफिस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये लैपटॉप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा और 180 डिग्री का टिल्ट वगैरह ये सब कुछ हो ही जाता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी आपको Type-C पोर्ट, HDMI पोर्ट, USB Type-A पोर्ट वो सब कुछ मिल जाते हैं, तो वहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। साथ में ईथरनेट पोर्ट भी इस लैपटॉप में मिलता है, विच इज़ लाइक वेरी रेयर। बहुत सारे लैपटॉप में आजकल ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलते हैं जिससे आप LAN केबल को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओ, तो इसमें वो चीज़ मिल रही है। और अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है, 14 इंच का लैपटॉप खरीदना है, तो आप खरीद सकते हो Lenovo IdeaPad Slim 3। i5 12450H प्रोसेसर मिल जाता है इसमें, 16GB की रैम, 512GB की SSD, Windows 11, MS ऑफिस। 48,000 के सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स रहेगा अभी भी। और जैसा कि इसमें MS ऑफिस वगैरह भी है, तो मैं कहूँगा ये मोस्ट आइडियल फॉर स्टूडेंट लैपटॉप है। आपको अगर कोडिंग करनी है, आप BTech इन CS टाइप के स्टूडेंट हो, तो ये बजट फ्रेंडली लैपटॉप खरीदना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आपको डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी अच्छा सा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक IPS लेवल टाइप का डिस्प्ले रहता है इसमें जनरली, लेकिन वो पूरी तरह से IPS नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैं इसको कोडिंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाला लैपटॉप मत खरीदना। लेकिन अगर आपको कोडिंग ज़्यादा करनी है, MS ऑफिस ज़्यादा यूज़ करना है, कॉलेज लेकर जाना है, और क्योंकि ये 14 इंच का है तो ईजी टू कैरी लैपटॉप है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील रहेगी। LPDDR5 रैम भी दी गई है, तो जिससे मल्टीटास्किंग वगैरह में थोड़ी और भी हेल्प हो जाएगी। काफ़ी हल्का सा लैपटॉप है, ओनली 1.37 kg का, तो उस हिसाब से भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। 40 और 50,000 के बजट में अगर आपको i5 12450H ऐसा कुछ प्रोसेसर मिलता है, तो एक्चुअली में ये प्रोसेसर के लैपटॉप इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप कोई i3 13 जनरेशन या i5 13 जनरेशन प्रोसेसर का लैपटॉप खरीदते हो। i5 13th जनरेशन जो H सीरीज़ के हैं वो 60,000 के बजट में आते हैं, तो उसकी अलग वीडियो आएगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ और भी ऑप्शंस जानने हो i5 12450H के, तो मेरा एक पुराना वीडियो जिसमें मैंने बताया था सिर्फ i5 12450H प्रोसेसर वाला लैपटॉप, वो जाके आप चेक कर लेना। अगला जो लैपटॉप है, अब यहाँ से मैं 15 इंच की बात करूंगा, और 15 इंच में सबसे सस्ता एक अच्छा सा लैपटॉप आपको खरीदना है तो Lenovo V15 आप G4 खरीद सकते हो। इसमें आपको Ryzen 5 7520U प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक प्रोसेसर है। ये सिर्फ 4 कोर वाले प्रोसेसर होते हैं जनरली Ryzen के 7000 सीरीज के, तो अच्छे प्रोसेसर हैं ये। 16GB की रैम मिलती है, तो ये ज़्यादा हाईलाइट है इसका, क्योंकि आपको 35,000 में सिर्फ 16GB की रैम मिल जा रही है, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक। साथ में वो भी फास्ट सी रैम है 5500 मेगाहर्ट्ज़ की, 512GB की SSD वगैरह सब कुछ है ही। इसमें डॉल्बी ऑडियो वगैरह का भी सपोर्ट है, विच इज़ लाइक एडिशनल एडवांटेज अगर आपको मल्टीमीडिया ज़्यादा कंज्यूम करनी है। वैसे मैं बताऊं, इस लैपटॉप्स में IPS डिस्प्ले नहीं होते जो V सीरीज़ वाली है, तो आपको एक जेनरिक सा डिस्प्ले मिलेगा ऑलमोस्ट TN जैसा। कलर थोड़े वॉश्ड आउट होते हैं, सामने से देखोगे तो ठीक दिखेगा, लेकिन इधर उधर से देखोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो अब इतने से प्राइस में आपको यही सब कुछ मिलने वाला है। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाए, थोड़ी रैम अच्छी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लैपटॉप्स में अगर आपको MS Excel जैसा कुछ यूज़ करना है तो उसके लिए बड़े ही आइडियल होते हैं। 15 इंच के एक तो बड़ी सी स्क्रीन मिल जाती है थोड़ी सी, और आपको मल्टीटास्किंग में ज़्यादा हेल्प हो जाएगी 16GB की रैम के हिसाब से। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अब जैसा कि देखो इसमें आपको Ryzen 5 मिल रहा था,
तो क्या ये i3 1315U वाला ज़्यादा सही है? डेफिनेटली ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इस Asus के लैपटॉप में आपको जो प्रोसेसर मिलता है उसमें 6 कोर होते हैं, जबकि Ryzen 5 7520U में सिर्फ 4 कोर होते थे। और ये Asus का लैपटॉप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 8GB की रैम भी है, 512GB की SSD भी है, और यहाँ पर आपको MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, जबकि Lenovo 15 में वो चीज़ नहीं थी। इसीलिए अब इसका थोड़ा प्राइस भी कम था, लेकिन आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी दिया है, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक। अब इस लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले मिलता है, अगेन क्योंकि 15 इंच में IPS डिस्प्ले अक्सर इस बजट सेगमेंट में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ भी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वही 45% NTSC के कलर गैमेट वाले लैपटॉप्स हैं ये, तो आपको जनरली यही चीज़ें मिलने वाली हैं इस बजट में। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ HP की तरफ से, HP का FD 0060U काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लैपटॉप लगा ये। अगर आपको HP जैसे ब्रांड की तरफ से कोई लैपटॉप चाहिए, तो जैसे कि आप कंपेयर कर लो, यहीं पर Asus VivoBook 15 भी है और HP वाला भी है, तो इन दोनों में ही सेम प्रोसेसर हैं, सेम सॉफ्टवेयर भी मिल रहे हैं, और ये दोनों लैपटॉप आपस में टाई अप से रहेंगे। कुछ खास अच्छा या बुरा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि डिस्प्ले भी जेनरिक से हैं दोनों में ही। अगर आप ब्रांड फोकस्ड होकर ही कुछ लैपटॉप खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके शहर में HP का सर्विस सेंटर ज़्यादा पास में है तो आप HP वाला खरीदो, अदरवाइज Asus खरीद सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये सीधा 47,000 के बजट में। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जा सकता है तो Lenovo ThinkBook 16 खरीदना एक सबसे ज़्यादा वाइज डिसीजन रहेगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें आपको एक IPS डिस्प्ले मिलता है डिस्पाइट बिंग 16 इंच का लैपटॉप, और इस लैपटॉप में साथ में आपको AMD Ryzen का प्रोसेसर मिल जाता है। 7530U है, तो इस प्रोसेसर में भी 6 कोर होते हैं और 4.5 GHz तक की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट i3 1315U आप कह सकते हो। वही सिनेरियो यहाँ पर बन जाएगा। 16GB की रैम भी मिल जाती है आपको, 512GB की SSD भी, और IPS डिस्प्ले तो है ही जैसा मैंने बताया। Windows 11 होम और Office 2021 भी है, और फिंगरप्रिंट रीडर भी इस लैपटॉप में दिया है। एक कंप्लीट फीचर पैक लैपटॉप है Lenovo की तरफ से ये। आपको इसमें बैटरी लाइफ वगैरह भी ठीक ठाक से मिल जाएगी, 4-5 घंटे तक की। बाकी यहाँ पर Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 सब कुछ लेटेस्ट है, तो उसमें भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप रहेगा इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। 48,000 के बजट में अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, Acer का Aspire Lite। अब इसमें 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन आपको 12 जनरेशन का i7 मिल जा रहा है, विच इज़ वे मोर बेटर। इसमें i7 1215U लगा हुआ है, और i7 1215U की अपनी अलग ही बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4.7 GHz तक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलता है। साथ में इस लैपटॉप में 16GB की रैम, 512GB की SSD, MS Office, Windows 11 सब कुछ दे रखा है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, और काफ़ी अच्छा दिखने वाला भी लैपटॉप है ये। इस लैपटॉप को खरीदने का सबसे मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग ज़्यादा ही करनी है। जैसा कि इसमें i7 है, तो आप अच्छी खासी कुछ ना थोड़ी हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे, फोटोशॉप वगैरह तो बड़े आराम से चल जाएगा। लेकिन यहीं पर बात आती है, जो इसका डिस्प्ले है वो IPS या IPS लेवल टाइप का नहीं, जेनरिक सा डिस्प्ले है, TN टाइप का हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये कम अच्छा रहेगा। उसके कंपैरिजन में जो Lenovo ThinkBook 16 मैंने बताया, उसका डिस्प्ले मच बेटर है। और एक आखिरी लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये रहेगा मतलब बिल्कुल 50,000 के अंदर एक टॉप पिक लैपटॉप। इसमें S सीरीज़ का प्रोसेसर नहीं है, तो इस तरह से आप थोड़ा देख सकते हो कि आपको H सीरीज़ का लैपटॉप खरीदना है तभी जब कोडिंग वगैरह करनी है। अगर मान लो कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, ऐसा कुछ नॉर्मल सा काम करना है, तो आप U सीरीज़ पे जाओ, क्योंकि इसमें आपको जनरली बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी मिलती है। Asus के इस लैपटॉप में Intel का Core i5 1334U लगा हुआ है, 16GB की रैम, 512GB की SSD, Windows 11 भी लगा हुआ है। उसमें आपको ऑफिस का जो एडिशन मिलता है ना, 2024 वाला है, तो लेटेस्ट MS Office मिल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। साथ में बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज का ही एक जेनरिक सा डिस्प्ले है, कोई भी IPS लेवल वगैरह नहीं है, ना ही इसमें कोई फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह मिलता है। तो आप इन लास्ट के 3 लैपटॉप में अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा खरीदा जाए, मैं कहूँगा कि Lenovo वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहेगा। उसका ना इंटेल वेरिएंट भी आता है, हो सकता है वो ना 55 के अराउंड मिले आपको। अगर आपके पास बजट का कोई कंसर्न ना होगा, 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो आप Lenovo का ThinkBook 16 खरीद लो, जिसमें इंटेल Core i5 आपको 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। क्योंकि उसमें Ryzen 5 जो लगा हुआ है, जो मैंने बताया, वो थोड़ा सा अंडर पावर्ड है कंपेयर टू इंटेल Core i5। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करने हैं तो वो भी चल जाएगा। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।